वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज सुवचन रवि करण करो। परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्म में सत सत नमन। मंचस्थ श्रद्धेय महात्मागण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत मत सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो ईश्वर के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। जब तक ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जान पाएंगे तो उसकी खोज कैसे? भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु एक बार वैज्ञानिकों के सम्मेलन में गए अपनी खोज को प्रदर्शित करने के लिए। तो वहाँ के विद्वानों ने जब इनको देखा तब वे लोग मजाक करने लगे। कहा, आप उसी देश से आए हैं जिस देश के लोग घंटे बजाते हैं, जिस देश के लोग शंख फूंकते हैं। आप शंख फूंकने वाले देश से आए हैं। उस शंख को फूंकने से क्या लाभ होता है? तो जगदीश चंद्र बसु बड़े वैज्ञानिक लेकिन बड़े आध्यात्मिक भी थे। अपने देश के प्रति उनको स्वाभिमान भी था। अपनी संस्कृति और सभ्यता का उसे गौरव भी था। जगदीश चंद्र बसु ने वैज्ञानिकों से कहा, आप लोग सभी अपने अपने यंत्र को लगाइए और यंत्र से देखिए वातावरण में क्या है। तो सबों ने देखा तो बड़े बड़े यंत्रों को जब लगाया तो महीन महीन
जीव आकाश में तैरते हुए नजर आया। तो वसु जी ने कहा, आप लोग अपने अपने यंत्र के माध्यम से क्या देख रहे हैं? कहा, इस वातावरण में बहुत सारे जीवाणु तैर रहे हैं। अब वसु जी शंख लाए और जोर से फूके। जब शंख को फूकने लगा तो कहा, आप लोग देखिए क्या होता है। जब शंख को फूका ना, तो अगल बगल जितने भी जीवाणु थे सब मर मर कर गिरने लगे। बहुत सारे जीवाणु गिर गए। तो कहा, आप लोगों ने क्या देखा? कहा, देख रहा हूँ जो इस वातावरण में जो जीवाणु है सब मर मर के नीचे गिर रहा है। तो उन्होंने कहा, जो आप कहते हैं भारत के लोग शंख बजाते हैं, तो देखिए शंख की क्या महिमा है। शंख को बजाए तो शंख के बजने से उसमें जो हवा का ठोकर लगा और उससे ध्वनि निकली, कंप हुआ, उस कंप से ये जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है सब समाप्त हो गया। तो इससे लाभ है कि हानि है? कहा, नहीं, इससे तो बहुत लाभ है। शंख बजाने से बहुत लाभ है। हम लोग कहते हैं शंख बाजे बलाय भाजे, बलाय टरता है। और वैसे हमारे यहाँ मान्यताएं हैं, जो लोग शंख बजाते हैं ना, कहा जहाँ तक शंख की आवाज़ जाए तो वहाँ तक लोगों को लाभ होता है, बाधाएं मिट जाती हैं। ये हम लोगों की भावनाएं हैं, होनी भी चाहिए। तो फिर जगदीश चंद्र बसु ने कहा, आपने जो जीव को देखा, सूक्ष्म जीव को, इस आँख से तो नहीं देखा जा सकता। कि नहीं, इस आँख से नहीं देखा जा सकता। अब जरा विचार करें, जिसको आपने यंत्रों से देखा, उस जीव के अंदर भी तो परमात्मा है, पीव है। और आप लोग अपने इस उपकरण के माध्यम से उस परमात्मा को जानना चाहते थे, कैसे संभव है? उस परमात्मा को बाह्य उपकरण के माध्यम से नहीं देखा जा सकता है। पहले हमारे यहाँ सूक्ष्म माइक्रोस्कोप था, तो उससे लोग सूक्ष्म जीवाणु को देख पाते थे। आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, उसके माध्यम से और सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव को लोग देख पाते हैं। तो वैज्ञानिकों की ये खोज है। हमारे ऋषियों ने कहा, आपने जो खोज किया है, ये खोज अभी अधूरा है। आपको और वैसे महीन यंत्रों की खोज करनी होगी, जिसके माध्यम से और सूक्ष्म वस्तु को देखा जाए। हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा। आप दीवार घड़ी को देखते हैं, दीवार की घड़ी होती है, उसमें भी यंत्र लगे हुए रहते हैं। उस घड़ी के कल पुर्जे को आप खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए औजार क्या होगा? बड़ा बड़ा होगा। और एक हाथ की भी घड़ी होती है, हाथ की घड़ी में भी यंत्र हैं, लेकिन उनके कल पुर्जे को खोलने के लिए वो जो औजार है बड़ा महीन होता, छोटा छोटा होता है। क्योंकि छोटे कल पुर्जे को खोलने के लिए छोटा औजार चाहिए। उसी तरह आप जो इस इंद्रियों के माध्यम से देख पाते हैं, वह स्थूल है, लेकिन वो परमात्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जिस प्रकार साधारण सी बात लें,
बिजली की धार है जिसको करंट कहते हैं, उसको देख पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसको जानने के लिए वैज्ञानिकों ने यंत्र बनाया है। उसके माध्यम से देखता है, उनको ज्ञान होता है धारा प्रवाहित हो रही है। संतों ने कहा बाहर में सूक्ष्म जीव को, कीटाणु को जानने के लिए तो बाहर में सूक्ष्म यंत्र की आवश्यकता है। हम लोग जाते हैं ना डॉक्टर साहब के पास खून जांच करवाने के लिए, तो डॉक्टर साहब खून का एक बूंद लेते हैं और स्लाइड पर रख करके जोर से घस देता है। तो पहले हम लोग कहते थे जो ब्लड लिया और स्लाइड पर घस दिया तो सब तो मर गया होगा, जोर से घस दिया तो नहीं मरेगा, लेकिन मरता नहीं है। जैसे घस दिया ना तो उसके शीशे पर लग जाता है, लेकिन वो ब्लड में, खून में जो जीवाणु है बड़ा महीन है, उस शीशे के रगड़ने से नहीं मरता है। इसीलिए जब फिर माइक्रोस्कोप पर देखता है डॉक्टर साहब, तो देखते उस खून में बहुत सारे जीवाणु बूंद चल रहा है। देखिए हम लोग दही खाते हैं ना, दही है, दूध है, अगर यंत्र के माध्यम से दिखा दिया जाएगा तो आप भी दूध दही खाना नहीं चाहिएगा। उसमें चलते फिरते रहता है सब। जिस तरह आम है ना, तो आम जब पक जाता है तो उसमें जब जीव फट जाता है कीटाणु, तो देखिएगा पूरा आम भर गया। जब ऊपर से खूब बढ़िया लगता है, जैसे फोड़िएगा आम तो उसमें चलते फिरते बाहर निकल जाता है। तो उस आम को लोग खाना चाहता है, उसको नहीं खाएगा। उसी तरह अगर आप दूध को भी यंत्र के माध्यम से देखिएगा ना, तो उसमें खूब हजारों लाखों चलते रहता है, लेकिन उसको जब देखिए तो खाने का मन नहीं करेगा। तो कहेगा दूध भी नहीं खाना, अभी तो कहते अंडा नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, कहते हैं ना हम लोग। और जब उसको यंत्र से देखिएगा तो आपके मन में होगा जैसे दूध भी नहीं खाना चाहिए, उसमें बहुत सारे जीवाणु है, कीटाणु है। पानी है ना, पानी को भी यंत्र से देखिएगा तो उसमें भी तैरते रहता है। तो होता है क्या, जिसको इस आँख से हम लोग नहीं देख पाते हैं, समझते वो नहीं है, कहते पानी में कोई जीव नहीं है। उसी तरह इस आँख से उस परमात्मा को नहीं देख पाते हैं, तो जनसाधारण जो लोग कहते परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा नहीं है, परमात्मा है, लेकिन हम लोगों को वो दृष्टि नहीं है। जिस तरह जल में जीवाणु है, लेकिन हम लोगों के पास वह देखने का जो यंत्र है, यंत्र नहीं है। उस यंत्र के अभाव में हम लोग समझते हैं उसमें कुछ नहीं है, लेकिन संतों ने कहा उसी तरह परमात्मा है, लेकिन हमारे पास देखने का जो यंत्र है, देखने की जो दृष्टि है, वो दृष्टि हम लोगों के पास नहीं है। स्थूल दृष्टि है, इसीलिए स्थूल वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन सूक्ष्माति सूक्ष्म उस परमात्मा का ज्ञान हमें नहीं होता है। हमारे ऋषियों ने उसी का अन्वेषण किया, जिस तरह वैज्ञानिक लोग भी अन्वेषण करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का जो अन्वेषण होता है बाहर में होता है। उनका प्रयोग का स्थल जो होता है बाहर में होता है, और बाहर यंत्र के माध्यम से कुछ न कुछ खोजता है। देखिए वैज्ञानिक भी कम नहीं है, वैज्ञानिक को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वही जो अपने जीवन को खपाया, अपने जीवन को लगाया, तो उन्होंने बहुत कुछ खोजा। देखिए वैज्ञानिक का काम त्याग नहीं है। किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसके लिए इंजेक्शन देते हैं ना, तो उसका विष उतर जाए। तो कुत्ते के
विष की जो दवाई खोज रहा था लुई पास्चर, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कुत्ते के लार को चाटा, पागल कुत्ते के लार को, तो उनको कितना कष्ट हुआ होगा।